राजधानी दिल्ली के भड़ोला गांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई झुग्गी सम्मान यात्रा में जहां झुग्गी वहां मकान का वादा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के समय में याद आ गया। चुनाव आने वाला है तो झुग्गी सम्मान यात्रा एक बार फिर से निकाली गई है। भड़ोला गांव से यात्रा निकाली गई और जहांगीरपुरी एच ब्लॉक समापित की गई, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद रहे, जिनका कहना है कि झुग्गी सम्मान यात्रा गरीबों की समस्याओं के समाधान के लिए निकाली गई। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं से गरीबों का कल्याण हो, उसके लिए यह सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि झुग्गी में रहने वाले गरीब भाई जो कि गंदगी में रहने को मजबूर हैं, उनके कल्याण के लिए और उनको बेहतर जीवन मिले, उनके न्याय और अधिकार के लिए यह झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली गई। इस सम्मान यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैम, झुग्गी सम्मान यात्रा को लेकर आप लोग क्या क्या नई उपलब्धियां लेकर आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी जो कि इतना अच्छा ये कार्यक्रम, विशेष प्रोग्राम है ये हमारी झुग्गी सम्मान यात्रा, जिसमें कि झुग्गी के हमारे कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान दिया जाएगा। और यही नहीं, इसके अंदर उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सिलेंडर की सुविधा भी बांटी जाएगी और स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको भी लोन दिया जाएगा। साथ ही हम साड़ी वितरण का भी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो भी करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से भेंट, तो जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ। तो ये एक कार्यक्रम है कि सिर्फ जो हमारी बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। मैम, रेहड़ी पटरी वाले का जो 10,000 का लोन देने के वादा किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। नहीं, वो देखो, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, वो थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे कि लोन उनको मिलेगा, मिला है भी, ऐसा नहीं कि मिला नहीं है, और आगे भी मिलता रहेगा। मैम, तो जैसे कि दिल्ली सरकार हर वार्ड में कह रही है ठेका खोलेंगे, क्या आपके वार्ड में भी कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है? देखिए, ये जो ठेके की बात है तो ये तो हम दिल्ली में कहीं पे भी नहीं खोलने देंगे। ये बिल्कुल ही असहनीय चीज़ है, क्योंकि जो इन्होंने अपनी रणनीति बना रखी है दिल्ली को बर्बाद करने की, ठेके खोल के, तो ये तो जैसे अभी हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया है कि जो हमारा ये केबल पार्क है इसके अंदर रिहायशी इलाके में इन्होंने एक ठेका खोल दिया, तो उसको हम बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा उसका विरोध कर रहे हैं और उसको बंद भी करवाया हमने, क्योंकि ये सब तो असहनीय है। सर, एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम अनुभव धीर है, मैं भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम जिला का उपाध्यक्ष हूँ। सर, झुग्गी सम्मान यात्रा क्या पब्लिक को लेकर बीच में आप लोग आए हैं? हम दिल्ली के नायकों का आज सम्मान करने आए हैं, उनके बीच उनकी समस्याओं को जानने आए हैं और जो भी हमारी मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं उनके बीच उनको बताने आए हैं। क्या जनता के लिए क्या खास कोई पहल लेकर आप लोग आएंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के लिए सदैव समर्पित है और आज हम झुग्गी बस्तियों में, सेवा बस्तियों में कॉपी किताब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको कॉपी किताब, पेंसिल, स्लेट और इन सब चीज़ों को आज देने आए हैं और उनके लिए जितने भी विकास कार्य वो हमसे अपेक्षा रखते हैं वो करने के लिए हम उनसे जानने आए हैं। क्या दिल्ली सरकार जगह जगह ठेके खुलवा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? दिल्ली सरकार ठेके खुलवा रही है, हम किताबें बंटवा रहे हैं। दिल्ली सरकार की जो शराब नीति नहीं आई है, जिसमें स्थानीय लेवल पर हर वार्ड में ऐसी ही जगहों पर ठेके खोल दिए हैं जहां पर जो युवा है हमारा वो बहुत ज़्यादा उनको खराब करने की उनकी तैयारी है और महिलाओं के लिए बहुत कष्टदायक वातावरण बनने वाला है। तो मैं इस शराब नीति का घोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ और जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में केवल पार्क एक जगह है, वहाँ पर जो ठेका उन्होंने खोलने की प्रक्रिया शुरू की है उसको तुरंत रद्द करने की मैं मांग करता हूँ। राजकुमार जी, झुग्गी सम्मान यात्रा क्या जनता को बीच में लेकर आप लोग आए? दिल्ली प्रदेश का यशस्वी नेतृत्व श्री आदेश गुप्ता जी 15 अक्टूबर दशहरे के दिन दिल्ली की झुग्गियों में प्रवास शुरू किया था। झुग्गी में रहने वाले लोग जो दिल्ली की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, दिल्ली के हर घर में उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन तक जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास इन प्रवासों के दौरान
झुग्गी वासियों से बातचीत करके जिस प्रकार की योजनाओं के समाधान यहाँ पर नहीं हो रहे, हर झुग्गी क्षेत्र में नमो सेवा केंद्र खोलने का जो प्रावधान है वो आदेश गुप्ता जी इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। राजकुमार जी, दिल्ली सरकार जगह जगह ठेका खोल रही है, इस पे क्या कहना है आप? देखिए, इस दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली को प्रदूषण से रहित, प्रदूषण युक्त करने का ठेका लिया है। यमुना में प्रदूषण, जल में प्रदूषण, वायु में प्रदूषण, और अब ये समाज को भी प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। आज ही केवल पार्क में हमारी पूरी टीम ने जिस प्रकार से विरोध करके ठेके का विरोध किया है जो नया खुल रहा था, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी जन सरोकारों के साथ मिलकर जहाँ जहाँ भी ठेका खुलेगा उसका विरोध करेंगे। और नई आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार घर घर जा शराब पहुँचाना चाहती है, पिंक ठेके खोलना चाहती है, हम सब उसका विरोध करेंगे। सर, पॉल्यूशन की बात की तो जगह जगह भी ऐसी अवैध फैक्ट्रियाँ चलती है, उसमें दिल्ली सरकार रोक नहीं लगा पाती, आखिर क्या कहना है? देखिए, दिल्ली सरकार का जो पोल्यूशन बोर्ड है वो काम से ज़्यादा उगाही पे ध्यान देता है। बहुत सारी फैक्ट्रियां बाहर चली गई हैं। कभी वो कहते हैं प्रदूषण पंजाब की पराली से आता है, अब पंजाब में वो खुद जाके प्रदूषण में पड़ गए जी, पराली तो वहीं से चल रही है जी। लेकिन ये झूठी सरकार है, प्रचार धर्मी सरकार है, इसको प्रचार के अलावा कुछ नहीं आता। इन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में ऑन ऑफ योजना चलाई। हर चौराहे पर 8 से 15 लोग 2 शिफ्ट में खड़े हैं। 800 रुपये उनका ऑनरेरियम है। दिल्ली में 200 चौराहे हैं, 15 करोड़ रुपए महीने का वो इस पर खर्च कर रहे हैं। ऊपर का खर्चा टी शर्ट का और बैनर का खर्चा अलग है। इस प्रकार के केवल प्रचार धर्मी बनकर ये अपना काम करते जा रहे हैं। इनको दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से कुछ नहीं लेना, जनता के हितों से कुछ नहीं लेना। आज की झुग्गी सम्मान यात्रा में क्या कहना चाहते हैं? झुग्गी सम्मान यात्रा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी ने ये बहुत ही जो सराहनीय कार्य किया है। इसमें हमारे कार्यकर्ता व पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के उनके आने से पहले प्रत्येक झुग्गी में जाकर उनकी समस्या सुनते हैं और जो भी समस्या होती है प्रदेश अध्यक्ष जी को बताकर प्रदेश अध्यक्ष जी मंच से उसका जो ना कोई भी समाधान हो, कोई भी हो, उसका वो हल करने के लिए प्रयास करते हैं। इस बहाने जितनी झुग्गियों में जो सफाई का और कार्यक्रम होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना का हम ये सर्वेक्षण कराते हैं सारी झुग्गियों में। किसी के यहाँ भड़ौला गांव की बात करें तो यहाँ जो शौचालय काफी दिन से जाम हो रखा है, कोई सफाई नहीं हो पा रही है। हमने 10 दिन पहले सारे अधिकारी बुलाकर सारा यहाँ ये सर्वे किया था। जो भी कमी थी हमने पूरी तरीके से उन्हें साफ कराया है। और स्थानीय निगम पार्षद ये गरिमा गुप्ता की हमने ड्यूटी लगाई थी कि भाई इसे बिल्कुल उस दिन तक 8-10 दिन बाद तक ये लगातार मतलब इसकी सफाई करती रहे। और आज हमने कल भी सारा दौरा करके पूरी सफाई है और हर तरह से हमारी संतुष्टि है। झुग्गी के लोग यहाँ आए हुए हैं वो भी पूरी तरह से ये संतुष्ट हैं। और हमने यही आगे से अधिकारियों को ये रखना है कि आगे से पूरी सफाई ऐसे ही निरंतर बनी रहे। जागे जी, जैसे कि दिल्ली सरकार जगह जगह ठेके खुला रही है और आपके वार्ड में भी आज विरोध प्रदर्शन किया आपने, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये उनकी जो आबकारी नीति उन्होंने बनाई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने इतना मतलब हमारी दिल्ली को बर्बाद करने का एक प्लान बनाया है। वो उन्हें पैसा चाहिए। 800 ठेके उन्होंने जो ना खोलने का अपना प्लान बनाया है। 800 ठेकों से उन्होंने हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। ये कि भी चलो कहीं जहाँ कॉमर्शियल है वहाँ पर करो, लेकिन जहाँ रिहायशी इलाका है वहाँ पर ठेके खुलवाने का ये क्या मतलब है? आज मेरे वार्ड में भी केवल पार्क में जहाँ पर 4-5 कॉलोनी का बीच का वो था, जहाँ पर वो ठेका खुलवाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, वहाँ पर ठेका खुलवाने का हुआ। ठेके के सारे ऑर्डर हो चुके थे, लेकिन आसपास के जो RWA वाले दुकानदार हैं उन्होंने मुझे बताया, मैं गया, हमने अपने जो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, RWA वालों को, धार्मिक संस्थाओं को हमने वहाँ बुलाकर हजारों की संख्या में वहाँ पर हमारे जो लोग स्थानीय नागरिक वो इकट्ठे हो गए
और हमने पूरी जो तरीके से हमने ये कह दिया कि जो जब तक हमारे में ये दम में दम है, हम बिल्कुल इसे किसी भी हालत में हम नहीं जो खुलने देंगे। और इतने विरोध के बाद जब मालूम पड़ा तो जो मकान का जिसने दुकान जो किराए पे दी हुई थी उसने स्वयं ये मान लिया कि मैं इतना जनता का विरोध मैं नहीं ये झेल सकता और मैं जो है इसमें मैं नहीं इसे दूंगा, मैं किराए पे जो ये नहीं दूंगा। तो उसके बाद सारा कार्यक्रम वहाँ पर बंद हो गया। आपके मीडिया के हमारे बंधु भी थे वहाँ, सबने देखा, उनकी भी बाइट मकान मालिक की हमने उनके सामने भी कराई। तो उसने साफ कह दिया कि जहाँ इतना विरोध हो मैं इस ठेके को मैं किराए पे नहीं दूंगा, इस दुकान को किराए पे नहीं दूंगा। सर, झुग्गी सम्मान यात्रा यहाँ से निकाला जा रहा है, क्या जनता के लिए लेकर कुछ उपलब्धियाँ लेकर आप लोग आए हैं? झुग्गी सम्मान यात्रा आज 26 को यहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। ये 29वां विधानसभा है जिसमें आज हम इस झुग्गी सम्मान यात्रा को कर रहे हैं और इसमें मोदी जी द्वारा कराया गया दिल्ली की जनता को वैक्सीनेशन जो मुफ्त में हुई है उस पर हम चर्चा करते हैं। और जो झुग्गियों में प्रतिभाशाली बच्चे रहते हैं, प्रतिभावान लोग हैं, उनको सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से होता है। और जो झुग्गियों में समस्या है उस समस्या को हम समझते हैं, सुनते हैं और लोगों के साथ मिलकर के उस समस्या को दिल्ली सरकार के साथ लड़ने का काम करते हैं। झुग्गी में जो समस्या है, लोगों का कहना है कि जो समस्या होता है हम आसपास के जो अधिकारी उनसे बात करते हैं कि कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता। देखिए, झुग्गियों में जो मुख्य रूप से समस्या है वो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। पानी दिल्ली सरकार के अंदर में है। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम पानी फ्री देंगे और 200 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे। आपने अगर यात्रा को कवर किया होगा तो देखा होगा कि अध्यक्ष जी के माध्यम से, मेरे माध्यम से बहुत सारे ऐसे बिजली के बिल हम लोगों ने पब्लिकली दिखाया हो जिनके यहाँ बिल आया है, किसी के यहाँ 10,000 का, किसी का 7,000 का, किसी का 5,000 का। उन सभी बिलों को हम लोगों ने दिखाया है कि सरकार बिल्कुल झूठ बोलती है और ये बिजली में कहीं जो है 200 यूनिट तक फ्री देती है। 200 यूनिट से अगर 1 यूनिट किसी का आगे बढ़ जाता है तो उसमें पूरा बिल जोड़ करके आ जाता है। पानी की स्थिति ये है कि विधायक के द्वारा, इन्हीं के विधायकों के द्वारा कार्ड बनाए हुए हैं और 200 रुपये महीने दे करके लोग बाग टैंकरों से पानी लेते हैं, समरसीवर से पानी लेते हैं। तो उनकी बात को दिल्ली सरकार तक रखते हैं, उनकी लड़ाई को लड़ते हैं कि सरकार अपने वादा पर कायम रहो, झूठ मत बोलो और जो वादा किया है उसको पूरा कियो। दिल्ली सरकार जगह जगह ठेका खोल दिया गया है, उसमें क्या आपके कहना है? उसको लेकर के भी अगर समाज का सबसे ज़्यादा कोई वर्ग प्रभावित होगा तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे, अनथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे, रीसेटलमेंट कॉलोनी के लोग प्रभावित होंगे। तो उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक मुहिम चला रही है और उनकी लड़ाई को लड़ रही है कि भैया आप ये स्थिति दिल्ली में ला रहे हैं कि एक वार्ड में कम से कम 3-4 शराब की दुकान हो जाएगी। और जो दिल्ली सरकार प्रोविज़न लाई है कि अगर झुग्गी में भी अगर जगह की उपलब्धता हो जाती है, जितने जगह उनको चाहिए, अगर वो जगह की उपलब्धता हो जाती है तो दिल्ली सरकार झुग्गी में भी दारू की दुकान खोल सकती है, शराब बेच सकती है। तो स्थिति ये है कि नलों में पानी नहीं है, लेकिन सरकार नलों के माध्यम से हर एक घर में दारू भेजने का काम जरूर प्रारंभ कर दिया है। इससे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है। समय आएगा तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। झुग्गी सम्मान